हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, मार्स के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, चौथा ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये वही गैस है जो किसी भी अवयव को जलने में सहायता प्रदान करता है। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का अहम भूमिका है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जल सकता है। जलने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्कोहल में कौन कौन से मिश्रण होते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चौथा ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन तीनों चीज का मिश्रण होता है अल्कोहल में। आपका चौथा प्रश्न है, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, चौथा ऑप्शन है बेंजीन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एसिटिलीन। वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जनरली आप लोग देखते होंगे कि जब भी वेल्डिंग की दुकान पर लोहे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, या उसमें सिलेंडर भी रहता है। समझे फ्रेंड्स? जैसा कि आप लोग देखते होंगे, वो उसमें से पाइप से गैस निकलते रहता है, उसमें जलते रहता है और एक स्टिक लेकर के वो जोड़ते रहता है। चाहे वो लोहा का वेल्डिंग हो, चाहे वो पीतल का वेल्डिंग हो, किसी भी चीज़ का वेल्डिंग हो। आपका 5वां प्रश्न है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, चौथा ऑप्शन है प्रोपेन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में फ्रेंड्स ब्यूटेन गैस भरी जाती है और वही बाहर निकलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल उठता है। जब माचिस उससे लगाते हैं तो जलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ कर देता है।
आपका छठा प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 2। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में, जो लास्ट का कक्षा होता है, सेल का जो होता है ना फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में जो सर्किल होता है उसको कक्षा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है उस लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्या होता है उसको कक्षा में, बाहरी कक्षा में, बाहरी सर्कल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है। ये अक्रिय गैस के साथ ऐसा है फ्रेंड्स, सब में नहीं है, केवल अक्रिय गैस में सब क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्रिय गैस के परमाणुओं के, जो परमाणु होता है उसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो बोल रहा है, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है, समझे। आपका 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है नियॉन, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गन, चौथा ऑप्शन है क्रिप्टन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से ब्रोमीन एक ऐसा गैस है जो अक्रिय नहीं है। बाद बाकी तीनों जो है नियॉन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन, ये तीनों अक्रिय गैस है, समझे फ्रेंड्स, जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है, यानी आइडियल गैस नहीं है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेडॉन, दूसरा ऑप्शन है नियॉन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन। सिलिकॉन आदर्श गैस यानी आइडियल गैस नहीं है। रेडॉन, नियॉन, आर्गन क्या है फ्रेंड्स? आइडियल गैस है, यानी आदर्श गैस है। इसी को नोबेल गैस भी बोलते हैं, इसी को अक्रिय गैस भी बोलते हैं, यानी इन तीनों को अक्रिय गैस बोलते हैं फ्रेंड्स, समझे। बहुत सारे नाम है, 3-4 नाम है, इसलिए आपको सब चीज़ बता दिए हम लोग, याद रखिएगा आप लोग। आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, यानी सेमी कंडक्टर है। अर्धचालक इंग्लिश में उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेडॉन, दूसरा ऑप्शन है नियॉन, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गन, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन। सिलिकॉन फ्रेंड्स अर्धचालक है, यानी सेमी कंडक्टर है, समझे फ्रेंड्स। इसलिए आपको पिछला क्वेश्चन में नहीं बताया था कि सिलिकॉन क्या है। आपका 10वां प्रश्न है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है कौन कौन है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हीलियम। जैसा कि फ्रेंड्स नीचे में कुछ हम हिंट्स आप लोग को दे दिए हैं। कुल 6 अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस है, उसको आइडियल गैस भी बोलते हैं। पहला है हीलियम, दूसरा है नियॉन, तीसरा है आर्गन, चौथा ऑप्शन है क्रिप्टॉन, पांचवा है जेनॉन एवं छठा है रेडॉन।
ये 6 वो अक्रिय गैस है, यानी नोबेल गैस है, आइडियल गैस है, आदर्श गैस है। ये 4 नाम उपाधि इसको मिला हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? बनती नहीं है, यहाँ बनाती लिखा है फ्रेंड, मिसप्रिंट हो गया है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 भी बोलते हैं फ्रेंड्स। चूने के पानी को सफ़ेद बना देती है। जब ये इसको मतलब रिएक्शन कराया जाता है तो ये चूने का जो पानी होता है ना फ्रेंड्स, उसको क्या करता है, उसको सफ़ेद यानी वाइट बना देता है। आपका 12वां प्रश्न है, वनस्पति घी किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजनीकरण। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी को तैयार किया जाता है। आपका 13वां प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन। वायुयान यानी एरोप्लेन के टायरों में फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन भरता है, बहुत लोग बोलते हैं हीलियम भरता है। नहीं फ्रेंड्स, हीलियम इसलिए नहीं भरा जाता है कि अगर हीलियम भर देगा ना तो काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ये जम जाएगा हीलियम, क्योंकि आसमान में ऊपर बहुत ठंड होता है, जिस कारण वो गैस जम जाएगा। और हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, गैस है, समझे। आग लगने की संभावना 99% तक रहता है, 1% में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं भरा जाता है, ना हीलियम भरा जाता है। नाइट्रोजन बेचारा नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरा जाता है, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड आपको 4 चक्का वाहन में भरा जाता है, जो सड़क पे चलता है, जैसे 4 चक्का में 4 व्हीलर में आ गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, इस सब में कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, समझे। आपका 14वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट रे, तीसरा ऑप्शन है एक्स रे, चौथा ऑप्शन है कॉस्मिक तरंगे। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंफ्रारेड किरणें। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना इंफ्रारेड किरणों की वजह से होता है। आपका 15वां प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेवार है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेष जिम्मेवार है। आपका 16वां प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका 17वां प्रश्न है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेंजोसिनोन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरो एसीटोफेनोन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमो एसीटोफिनोन, चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरो एसीटोफेनोन। ये आंसू गैस का रासायनिक यानी केमिकल नेम है फ्रेंड्स। आपका 18वां प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन, चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का उपयोग किया जाता है। मीथेन क्या फ्रेंड्स? गैस है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोश करने में किया जाता है। इंसान को यानी आदमी को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है। इससे आदमी क्या होता है? बेहोश हो जाता है। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? यहाँ करने लिखा गया फ्रेंड्स, मारने होगा। मारने में किया जाता है बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को मारने में, नष्ट करने में किया जाता है। आपका 21वां प्रश्न है, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करने में सहायक हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विद्युतीय अवक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है धुएं को चलनी से गुजार कर, तीसरा ऑप्शन है धुएं को जल से गुजार कर, चौथा ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, इसको विद्युतीय अवक्षेपण पढ़ेंगे, समझे। विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा चिमनी से निकलने वाले धुएं में जो उपस्थित राख होता है उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। यानी कि ये एक संयंत्र फ्रेंड्स, उसकी सहायता से उसके राख को कम कर दिया जाता है ताकि बाहर ना निकले। आपका 22वां प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है सल्फर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान रूप से जो तत्व समान है वो हाइड्रोजन है। यानी जितने भी अम्ल है फ्रेंड्स, सब में हाइड्रोजन यानी H लगा होगा सिंबल, समझे। जैसे HCl, HNO3, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में भी H होता है, उसका सूत्र सॉरी मैं भूल रहा हूँ, दिमाग से उतर रहा है हमको। तो जितने भी अम्ल है ना फ्रेंड्स, एसिड है, सब में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। आपका 23वां प्रश्न है, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल जाता है तो मतलब क्या होता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कमरा थोड़ा ठंडा होगा, दूसरा ऑप्शन है कमरे का तापमान गिर जाएगा, तीसरा ऑप्शन है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है कमरे का तापमान प्रभावित नहीं होगा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कमरा यानी रूम धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जब रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्रिज को जब हम लोग रूम में अगर रखते हैं, चलाते हैं उसको, तो अगर उसका दरवाज़ा आप खोल दीजिएगा ना, तो आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, यानी हाई हो जाएगा, समझे। इसलिए बोला जाता है कि फ्रिज को जनरली आपको रूम से बाहर रखना चाहिए, रूम के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से हानिकारक गैस निकलता है। इससे व्यक्ति की, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। और सॉरी फ्रेंड्स, पिछला जो क्वेश्चन में आपको लोग बोल दिए थे, क्योंकि स्पीड था मेरा बोलने का उसमें क्रम। तो आपको जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सूत्र होता है H2SO4, समझे। क्या होता है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4, समझे। आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है एथिलीन, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है मीथेन, चौथा ऑप्शन है एथेन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 एथिलीन। एथिलीन एक ऐसी गैस है जिसके माध्यम से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। यानी जिस बारिश में अम्ल की मात्रा यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा होता है फ्रेंड, उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो बोलता है किस गैस के कारण होती है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है और इसका सूत्र होता है SO2। क्या होता है फ्रेंड्स, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं,
SO2 बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।